समीना बोलेंगे आगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के आखिरी स्टेज टॉक पे ढोलक के संगीत। हमारे संस्कृति में ऐसे कई गीत हैं जो गृहिणियों ने लिखा और संगीतबद्ध किया। हर अवसर का, बच्चा पैदा हुआ ढोलक निकला, शादी तय हुई ढोलक निकली, शादी हुई ढोलक निकली, हर ओकेजन पे, हर अवसर पे ढोलक निकलता था। हमारे बीच समीना बेगम है जो 10 साल से संस्कृति और उर्दू पे रिसर्च कर रही हैं। उसी रिसर्च के परिणाम आज वो अपने 4 साथियों के साथ आपके बीच कुछ ढोलक के गीत ला रही हैं अपनी एक कहानी के साथ। आइए, खुशामदीन समीना बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, नमस्ते। मेरा नाम समीना बेगम है। तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय कोठी वुमेंस कॉलेज में उर्दू की पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ। ढोलक के गीतों के बारे में मज़ीद कुछ कहने से पहले मेरे इस ढोलक के गीतों के सफ़र पर रोशनी डालना चाहूँगी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से MA उर्दू में कामयाब होने के बाद प्रोफेसर नसीमुद्दीन फ़रीद साहब के मशवरे से मैंने MPhil में जनूबी हिंद में ढोलक के गीतों की रिवायत के मौजू पर तहक़ीक़ी मक़ाला क़लमबंद किया। डॉक्टर बीबी रज़ा खातून मेरी गाइड थी। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से ये मक़ाला किताबी शक्ल में शाया हुआ। 2015 सदी ईस्वी में मंजर आम पर आया। कई मज़ामीन सेमिनार में ढोलक के गीतों के मौजू पर गुफ्तगू हुई, पर मामला तसल्ली बख्श न रहा, क्योंकि मैंने ढोलक के गीतों के बारे में बता तो रही थी, लेकिन दिखा नहीं पा रही थी। फिर मुझे प्रोफेसर आमिना तहसीन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़रिए इस टीम का फ़ोन नंबर दस्तयाब हुआ। मैंने इन्हें महफ़िल ख़वातीन के इस बैनुल अक़वामी ख़वातीन के मौके पर होने वाले कौमी सेमिनार में गीत गाने के लिए मनवा लिया। जो तस्वीर आप देख रहे हो, जिसमें महफ़िल ख़वातीन की चंद ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां मेरी मुलाकात अर्जुमन नज़ीर साहिबा से हुई, जो यूनानी डॉक्टर होने के साथ साथ ढोलक के गीतों के लिए बहुत मशहूर थी। एक ज़माने में वो ऑल इंडिया रेडियो पर गीत गाया करती थी। इस प्रोग्राम में अब्दुल समद साबिक डायरेक्टर रेडियो चारमीनार को मैंने मदऊ किया ताकि वो इस प्रोग्राम का जायज़ा लें और रेडियो पर ढोलक के गीतों का सिलसिला शुरू कर सकें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो चारमीनार की वजह से मेरी कोशिशें बड़ी तेज़ी के साथ परवान चढ़ने लगी। बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दूदां के साथ साथ गैर उर्दूदां ने भी इन गीतों को बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से मेरी दूसरी किताब 2019 सदी ईस्वी में हैदराबादी ढोलक के गीत के नाम से मंजर आम पर आई। इस किताब का मवाद उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में है और जुमला 160 ढोलक के गीत उर्दू और रोमन में मौजूद है।
हुकूमत तेलंगाना ने 2022 में ढोलक के गीत और उर्दू अदब के लिए वुमेन अचीवर अवार्ड 2022 से नवाजा। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से भी इनामात हासिल होते रहे, जिसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की और सारी दुनिया के उन तमाम अफराद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ढोलक के गीतों को पसंद किया और मेरी मेहनत को सराहा। टीम का तारुफ मैं करना चाहूँगी, जिसने ढोलक के गीतों को अमली जामा पहनाने में मेरे साथ हमेशा भरपूर ताउन किया। ये है हफीज़ा बी, जो खालामा के नाम से मशहूर है, यूट्यूब पर आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है सारा बेगम, सुल्ताना, ज़ूफ़ी मिर्ज़ा। ढोलक के गीत लोक गीत अवामी अदब की मशहूर सिनफ़ सुख़न है। ये वो कीमती सरमाया है जिसे ज़ब्ते तहरीर में नहीं लाया जाता है। ये अवाम के दाखिली जज्बात का फ़ितरी इजहार है। इनमें ख़ुसूसियत से ख़वातीन के जज्बात का बेख्तियार और इनके एहसासात का भरपूर बयान होता है। किसी मखसूस मुकाम के मुआशरे को जानना हो तो वहाँ के लोक गीतों का मुताला हमारे लिए बहुत ही कारआमद साबित होता है। लोक गीत अवाम का वो ज़बानी सरमाया है जिसमें मुआशरे की हकीकी तस्वीर मौजूद होती है। तकरीब चाहे कोई भी हो, इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना होती है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीब का ज़िक्र भी होता है। इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार भी इन ढोलक के गीतों में शामिल है। जैसे मैं मदीने की मैज़न जो हो सो हो, मदीना ले चल मदीना जाने वाले, लेके महराज चले कांधे पे अहमद का क़दम। मैं यहाँ मौक़े की मुनासिबत से ये गीत मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है, हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के तमाम ज़िम्मेदारान के नाम मानवन डेडिकेट करती हूँ। हफीज़ाबा से गुजारिश है कि वो गीत गाएं अपने साथियों के साथ, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। तेरे आस्था से खाली ना गया कोई सवाली, तेरे आस्था से खाली ना गया कोई सवाली। जो तलब किया वो पाया, जो तलब किया पाया, वो तलब किया वो पाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। तेरे दर पे है ये जीना, तेरे दर पे है ये मरना, तेरे दर पे
बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। ये दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछो, ये दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछो, वही आ गए मदद मदद को, वही आ गए मदद को। ओ मैंने जब तुम्हें पुकारा, वही आ गए मदद को। मैंने जब तुम्हें पुकारा, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। गीतों के वजूद का इब्तदाई दौर कुछ इस तरह से था कि औरतें सुबह सवेरे उठकर चक्की पीसने बैठ जाती थीं। अपनी थकन दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ गुनगुनाती थी, जिससे जहाँ इनकी थकन दूर हो जाती थी वहीं उसे अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदान के बारे में अपने दिल की बात बताने का मौका मिल जाता था। औरतों की इस आदत से फ़ायदा उठाकर बुज़ुर्गान दीन, सूफ़ी व संत वग़ैरह ने इस्लामी तालीमात को औरतों में आम करने के लिए चक्कीनामा, चरखानामा, लोलीनामा वग़ैरह जैसे गीत लिखे, जिसका नमूना रेख्ता पर भी मौजूद है। औरतों के ज़रिए ही औरतों में इस्लामी तालीमात को आम करने का एक बेहतरीन ज़रिया था। इसके अलावा बच्चे को सुलाने के लिए झूला देती हुई औरतें जो गीत गाती हैं, जिसे लोरी कहते हैं, इसमें भी मजहबी रंग उभर कर सामने आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बाद में चक्की ने ढोल की जगह ले ली और औरतें अपनी तफरीह व तबाह के लिए गीत गाने लगी। ढोलक के गीत हमारी तहजीबी और समाजी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। अमीर हो के गरीब खुशियों के मौके पर गीत गाकर या मिरासनों से गवाकर खुशियाँ मनाते हैं। ख़ासकर अवामी सतह पर ख़वातीन रात रात भर ढोलक की थाप पर गीत गाकर अपने जज्बात व एहसासात का इजहार करती हैं, जिनमें कम उम्र लड़कियों से लेकर बड़ी बूढ़ियाँ सभी शामिल होती हैं। ढोलक के इन गीतों में रिश्तों की अहमियत भी है और तमाम आपसी रिश्तों का जिक्र भी। औरतें ढोलक के गीतों के ज़रिए किस तरह मुबारकबाद देती है, मुलाहिज़ा कीजिए इस गीत में। खाने आबाद ये दरबार मुबारक होवे, खाने आबाद दरबार मुबारक होवे, खाने आबाद दरबार मुबारक होवे, खाने आबाद दरबार मुबारक होवे। तुम सलामत रहो जी मेरी हज़रत बीबी, तुम सलामत रहो जी मेरी हज़रत बीबी। उम्मेदाबाद सरकार मुबारक होवे, उम्मेदाबाद सरकार मुबारक होवे, खाने आबाद दरबार मुबारक होवे, खाने आबाद दरबार मुबारक होवे। तुम सलामत रहो जी अजी दुल्हे के बाबा, तुम सलामत रहो जी अजी दुल्हे के बाबा। बेटा आबाद बहू मुबारक होवे, बेटा आबाद बहू मुबारक होवे, खाने आबाद दरबार मुबारक
कबीला तुम सलामत रहो दिया नी सारा कबीला बेटा हमारे बहू मुबारक होवे बेटा आबाद बहू मुबारक होवे खाने आबाद दरबार मुबारक होवे खाने आबाद दरबार मुबारक होवे खाने आबाद दरबार मुबारक होवे। 1 minute. शुक्रिया फिजापा सारे तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी खुशी की तकरीब की शुरुआत ही ढोल में आती है तो सबसे पहले यानी दुल्हन से भी पहले दैलान में ढोल को लाया जाता है और औरतें या मिरासने गीतों की शुरुआत इस तरह करती है कि तमाम औरतों में से कोई एक औरत ढोल बजाती है और बाकी सारी औरतें तालियां बजाती है। रस्मों की शुरुआत होती है तो गीतों में उन्हीं रस्मों का तस्करा होता है। मिसाल के तौर पर ये गीत दैलान में पीनाए हार क्या खुशनुमा लगा के, दैलान में पीना के दैलान में पीना यार क्या खुशनुमा लगा के माली ने लाया तो ना मालन ने लाया हार माली ने लाया तो ना हार क्या खुशनुमा लगा के माली ने लाया तो ना मालन में लाई हार माली ने लाया तो ना मालन में लाई हार सासों ने पीना यार क्या खुशनुमा लगा के सासों ने पीना यार क्या खुशनुमा लगा के दैलान में पीना यार क्या खुशनुमा लगा के माली ने लाया तो ना मालन में लाई हार माली ने लाया तो ना मालन में लाई हार नंदों ने पीना हार क्या खुशनुमा लगा के नंदों ने पीना हार क्या खुशनुमा लगा के दैलान में पीना हार क्या खुशनुमा लगा के माली ने लाया तो ना मालन में लाई हार माली ने लाया तो ना मालन में लाई हार जेठों ने पीना हार क्या खुशनुमा लगा के देवरों ने पीना हार क्या खुशनुमा लगा के जेठानी पीना हार क्या खुशनुमा लगा के दौरान में पीना हार क्या खुशनुमा लगा के दुल्हन के गले हार क्या खुशनुमा लगा के दैलान में पीना हार क्या खुशनुमा लगा के दैलान में पीना हार क्या खुशनुमा लगा के बेहद शुक्रिया। शादी वाले घर में जब शादी की शुरुआत होती है तो छत से एक लाल रंग के मंडप को बांधा जाता है जो मसालों और चमकियों वगैरह से सजा हुआ होता है, जिसके अंदर पान मुक्कल और पैसे रखे जाते हैं। कुछ लोग मलीदा वगैरह भी रखते हैं। हर जगह हर रस्म में कुछ ना कुछ फ़र्क पाया जाता है। बस इस मंडप के नीचे लकड़ी की चौकी रखी जाती है जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। लिहाजा रस्मों का सिलसिला जारी रखते हुए ना सिर्फ दुल्हन यानी जिसको बनी भी कहते हैं, बल्कि दूल्हा यानी बने के लिए भी गीत गाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये गीत मुलाहिजा कीजिए, बने तेरे जेबों को हीरे लगे हैं। बने तेरे जेबा को हीरे लगे बने तेरे जेबा को हीरे लगे अशरफियाँ लुटाते आया मना अशरफियाँ लुटाते आया मना बने तेरे दूसरे बाबा खड़े बने तेरे बाजू से बाबा खड़े ससुरे को नचाते आया मना ससुरे को नचाते आया मना बने तेरे जेबों को हीरे लगे बने तेरे जेबों को हीरे लगे अशरफियाँ लुटाते आया मना अशरफियाँ लुटाते आया मना बने तेरे बाजू से अम्मा खड़े बने तेरे बाजू से अम्मा खड़े सासों को नचाते आया मना सासों को नचाते आया मना बने तेरे जेबों को हीरे लगे बने तेरे जेबों को हीरे लगे अशरफियाँ लुटाते आया मना
बने तेरे जेब को हीरे लगे अशरफियाँ लुटाते आया बना अशरफियाँ लुटाते आया बना बने तेरे बाजू से भैना खड़े बने तेरे बाजू से भैना खड़े सालियों को नचाते आया बना सालियों को नचाते आया बना सालियों को नचाते आया बना। बहुत शुक्रिया। ढोलक के गीतों में मुआशरे की हकीकी तस्वीरें मौजूद होती हैं, क्योंकि ढोलक में रस्म और रिवाज की तफसील बयान होती है। तो कभी रहन सहन का तरीक़ा बयान होता है, कभी ननन भावच की छेड़छाड़, तो कभी सास बहू के दरमियान हुए अनबन का तस्करा, और कभी हिज्र विसाल की कैफियतें गीतों में ढलती है, तो कभी इंसानी ज़िंदगी के रिश्ते सांस लेते हुए नज़र आते हैं। और ये भी बात काबिल गौर है कि इन गीतों के तख्लीक़कार कोई मशहूर व मारूफ शख्सियत नहीं, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा है, जिसकी बुनियाद पर गीतों में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता गया और आवाम की दिलचस्पी बढ़ती गई। दूल्हे मियाँ से छेड़छाड़ पर यह गीत महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना देता है। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं। किसी को उठ के नाचना भी है तो नाचे। दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं धोती छोड़ता भी नहीं पैंट पहनता भी नहीं धोती छोड़ता भी नहीं पैंट पहनता भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं टी शर्ट पहनता भी नहीं बूशर्ट छोड़ता भी नहीं टी शर्ट पहनता भी नहीं बूशर्ट छोड़ता भी नहीं उन्हें है भी गंवार बोलती भी नहीं उन्हें है भी गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं चप्पल छोड़ता भी नहीं जूता पहनता भी नहीं चप्पल छोड़ता भी नहीं बूट पहनता भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं बंडी छोड़ता भी नहीं मोटर बैठता भी नहीं बंडी छोड़ता भी नहीं मोटर बैठता भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं बीड़ी छोड़ता भी नहीं सिगरेट पीता भी नहीं बीड़ी छोड़ता भी नहीं सिगरेट पीता भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं दूल्हा गाँव का गंवार दुल्हन बोलती भी नहीं। बहुत शुक्रिया। गीतों के ज़रिए दोनों नए ख़ानदान वाले एक दूसरे पर तंज़ करते और मजाक उड़ाते हैं, जिसका मकसद दिल आज़ारी नहीं बल्कि आपस में बेतकल्लुफ़ी पैदा करना होता है, जो इस नई रिश्तेदारी को आपस में मजबूती से बांधने का बास होते हैं। जब वो आपस में एक दूसरे पर तंज़ करती हैं तो वो तंज़ काबिल एतराज़ होने के बावजूद कोई भी नाराज़ नहीं होता, बल्कि खूब हंसते और मुस्कुराते हैं और इन गीतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। समदन का जिक्र आए बग़ैर ढोलक के गीतों का तसव्वुर थोड़ा सा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये गीत समदन मेरी भोली भाली गे माँ, तो देखिए कितनी भोली है समदन। समदन मेरी भोली भाली गे माँ समदन मेरी भोली भाली गे माँ दूल्हे की अम्मा भोली भाली गे माँ दुल्हन की अम्मा भोली भाली गे माँ 8 के लड्डू खाई 16 डब्बे घी के खाई 8 के लड्डू खाई 16 डब्बे घी के खाई 16 डब्बे घी के खाई
समदन मेरी भूखी रह गई माँ, ओ समदन मेरी भूखी रह गई माँ, ओ समदन मेरी बोली भाली गे माँ, ओ समदन मेरी बोली भाली गे माँ। आए गए का चोंडा पकड़ी समदनों की साड़ी फाड़ी, आए गए का चोंडा पकड़ी समदनों की साड़ी फाड़ी, समदनों की साड़ी फाड़ी, समदन मेरी लन्ना न जानी गे माँ, ओ समदन मेरी लन्ना न जानी गे माँ, ओ समदन मेरी लन्ना न जानी गे माँ, ओ समदन मेरी बोली भाली गे माँ। सांपल बगल में बिच्छुआ सिराने रखी, सांप सिराने रखी, बिच्छुआ सिराने रखी, बिच्छुआ बगल में रखी, समदन मेरी समधी से डर गई माँ, ओ समदन मेरी समधी से डर गई माँ, ओ समदन मेरी समधी से डर गई माँ, ओ समदन मेरी भोली भाली गे माँ, दुल्हन की अम्मा भोली भाली गे माँ, दूल्हे की अम्मा भोली भाली गे माँ, दूल्हे की अम्मा भोली भाली गे माँ। बहुत शुक्रिया। अब ऐसे में जब शादी की बात तय हो गई और शादी की शॉपिंग के लिए अगर सोचो कि दोनों समदन शॉपिंग के लिए चार मीनार गए तो क्या होगा, तो देखिए ढोलक के गीतों में समदन से मुतालिक एक ऐसा गीत भी है जिसमें हमें ये मालूम होता है कि चार मीनार के हुदूद में जो गलियां मौजूद है वो किस नाम से हैं, किस नाम से मशहूर है और वहाँ पर कौन कौन सी दुकान है। तो मैं गुजारिश करती हूँ हफीज़ा और टीम से कि समदन खो गई माँ चार मीनार की सड़क पो, समदन खो गई माँ, समदन खो गई माँ चार मीनार की सड़क पे, समदन खो गई माँ, समदन मीनार की सड़क में समदन खो गई माँ। इधर ढूंढी उधर ढूंढी चार मीनार के गलियाँ, इधर ढूंढी उधर ढूंढी चार मीनार के गलियाँ, ओ देखो मिल गई माँ, समदन मिल गई माँ, समदन मिल गई माँ, चार मीनार की मीनार पे समदन मिल गई माँ, चार मीनार की मीनार पे समदन हो गई माँ, चार मीनार की सड़क पे समदन खो गई माँ। इधर ढूंढी उधर ढूंढी फतरगटी के गलियाँ, इधर ढूंढी उधर ढूंढी फतरगटी के गलियाँ, इधर ढूंढी उधर ढूंढी फतरगटी के गलियाँ, ओ देखो मिल गई माँ, समदन मिल गई माँ, कपड़े वाले की दुकान पे समदन मिल गई माँ, लाचे वाले की दुकान पे समदन हो गई माँ, लाचे वाले की दुकान पे समदन हो गई माँ, चार मीनार की सड़क पे समदन खो गई माँ। इधर ढूंढी उधर ढूंढी लाल बाजार के गलियाँ, इधर ढूंढी उधर ढूंढी लाल बाजार के गलियाँ, ओ देखो मिल गई माँ, देखो मिल गई माँ, जोड़े वाले की दुकान पे समदन मिल गई माँ, जोड़े वाले की दुकान पे समदन मिल गई माँ, जोड़े वाले की दुकान पे समदन खो गई माँ, चार मीनार की सड़क पे समदन खो गई माँ। इधर ढूंढी उधर ढूंढी शाली बंडे के गलियाँ, इधर ढूंढी उधर ढूंढी शाली बंडे के गलियाँ, इधर ढूंढी उधर ढूंढी शाली बंडे के गलियाँ, ओ देखो मिल गई माँ, देखो मिल गई माँ, धनराज की दुकान पे समदन मिल गई माँ, धनराज की दुकान पे समदन मिल गई माँ, धनराज की दुकान पे समदन खो गई माँ, चार मीनार की सड़क पे समदन खो गई माँ, चार मीनार की सड़क पे समदन खो गई माँ, समदन खो गई माँ। बेहद शुक्रिया। ढोलक के गीतों में ऐसे मिजाया गीत बेशुमार है जिसमें औरतें अपने अपने आपसी रिश्ते की बुनियाद पर एक दूसरे पर तंज करके मसलन शक्ल व सूरत या आदत व अतवार या फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मिज़ाह पैदा करती है।
1980 सदी ईस्वी में जब रेडियो पर ढोलक के गीतों का प्रोग्राम आता था तो सारी औरतें जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके एक जगह जमा हो जाती थी और बड़े शौक़ से गीतों को सुना करती थी। इन गीतों में एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर गीत था, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई ना। तो हफीज़ापा टीम से गुजारिश है कि वो धूम मचा दे इस गीत पर, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई ना। सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई ना, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई ना, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई ना। ससुरे पूछे बहू बेगम खासे में क्या पकाए तुम, ससुरे पूछे बाहू बेगम खासे में क्या पकाए तुम। मैं बोली जी क्या बोली जी, मैं बोली जी क्या बोली जी, कनकी का खाना मिर्ची की चटनी काली मुर्गी खो गई, कनकी का खाना मिर्ची की चटनी काली मुर्गी खो गई। सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई माँ, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई माँ। सास पूछे बहू बेगम खासे में क्या पकाए तुम, सास पूछे बाहू बेगम खासे में क्या पकाए तुम। मैं बोली जी क्या बोली जी, मैं बोली जी क्या बोली जी, अम्बड़ की भाजी जवारी की रोटी काली मुर्गी खो गई, अम्बड़ की भाजी जवारी की रोटी काली मुर्गी खो गई। सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई माँ, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई माँ। नानन पूछे भाभी बेगम खासे में क्या पकाए तुम, नानन पूछे भाभी बेगम खासे में क्या पकाए तुम। मैं बोली जी क्या बोली जी, मैं बोली जी क्या बोली जी, मैं बोली जी क्या बोली जी, मैं बोली जी क्या बोली जी। बासी सालन बासी खाना काली मुर्गी खो गई, बासी सालन बासी खाना काली मुर्गी खो गई। सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई माँ, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी खो गई माँ। सैया पूछे मेरी बेगम खासे में क्या पकाए तुम, सैया पूछे मेरी बेगम खासे में क्या पकाए तुम। मैं बोली जी क्या बोली जी, मैं बोली जी क्या बोली जी, घी के पराठे मुर्गी का सालन काली मुर्गी मिल गई ना, घी के पराठे मुर्गी का सालन काली मुर्गी मिल गई ना। सुनिए महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी मिल गई ना, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी मिल गई ना, सुनो महल्ले वालों मेरी काली मुर्गी मिल गई ना। काली मुर्गी चले गई, आ गई है। बेहद शुक्रिया। तो आपने सुना होगा जब शौहर ने पूछा कि क्या पकाए तो काली मुर्गी मिल गई थी, वरना खो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। सुलेमान खतीब साहब जो कि एक मशहूर दक्कनी शायर हैं, आपकी लिखी हुई मिजाहिया नज़्म बोलो खाला मिजाज कैसा है को ढोलक की थाप पर गाया जाता है, जिसमें दक्कनी ज़ुबान में रिश्ते की बात और जहेज़ का तस्करा बयान होता है। तो देखिए कि किस तरह रिश्ते की बात शुरू होती है, लड़का लड़की की शादी की शुरुआत जब होती है तो रिश्ते की कैसी बात होती है। दक्कनी ज़बान में बेहतरीन नज़्म सुलेमान खतीब साहब ने लिखी है। तो ढोलक की थाप पे इसको सुनिए और लुत्फ़अंदोज़ होइए। बोलो खाला मिजाज कैसा है, 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 बोलो खाला मिजाज कैसा है। बहुत दिनों के बाद आए हो, बहुत दिनों के बाद आए ओ मिसी होठों में आँख में गाजल, मिसी होठों पे आँख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाए हो, जैसे पैगाम कोई लाए हो। ओ मेरे बच्चे को बच्ची होना, मेरे बच्चे को बच्ची होना है, मेरा बच्चा
तो पक्का सोना है, मेरा बच्चा तो पक्का सोना है, मेरा बच्चा तो पक्का सोना है, मेरे बच्चे को बच्ची होना है, मेरा खाना तो पक्का सोना है। रंग डांबर से जरा खुला है, रंग डांबर से जरा खुला है, सीधी आँखी में उसके फुल्ला है, सीधी आँखी में उसके फुल्ला है। बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है। बच्चे की तारीफ क्या है फरमाइए, बच्चे की तारीफ क्या है फरमाइए। कले झाड़ों की सेंधी पीता है, कले झाड़ों की सेंधी पीता है, कैसा लिखेगा जीना जीता है, कैसा लिखेगा जीना जीता है। घर से निकले तो झाड़ू देता है, घर से निकले तो झाड़ू देता है, साथ खानदान गुगाड़ देता है, साथ खानदान गुगाड़ देता है। अच्छे अच्छे शरीफ लोगों के, अच्छे अच्छे शरीफ लोगों के जड़ से पंजे उखाड़ देता है, जड़ से पंजे उखाड़ देता है। बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है। बच्ची की तारीफ क्या है फरमाइए, बच्ची की तारीफ क्या है फरमाइए। झाड़ू देना तो उसको आता नहीं, झाड़ू देना तो उसको आता नहीं, बर्तन धोना तो उसको मालूम नहीं, बर्तन धोना तो उसको मालूम नहीं। सैलियों में बैठने की आदत है, सैलियों में बैठने की आदत है। अम्मा कैसी है वैसी बेटी है, अम्मा कैसी है वैसी बेटी है, अम्मा कैसी है वैसी बेटी है, अम्मा कैसी है वैसी बेटी है। बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है। लेन देन में भी क्या क्या देते हैं, लेन देन में भी क्या क्या देते हैं। अल्लाह दिया तो एक बंगला दो, अल्लाह दिया तो एक बंगला दो, अल्लाह दिया तो एक मोटर दो, अल्लाह दिया तो एक मोटर दो, मोटर के साथ 4 नौकर दो, मोटर के साथ 4 नौकर दो। नगद 90,000 होना है, नगद 90,000 होना है। बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है। लेन देन में भी क्या क्या देते हैं, लेन देन में भी क्या क्या देते हैं। चार मीनार है तो सबको मालूम है, चार मीनार है तो सबको मालूम है। फतरगढ़ की तो मैं मनोगी है, फतरगढ़ की तो मैं मनोगी है। गुलदारा नाम पे उसके लिख देंगे, गुलदारा नाम पे उसके लिख देंगे। दुल्हन को लेके हम तो चल देंगे, दुल्हन को लेके हम तो चल देंगे, दुल्हन को लेके हम तो चल देंगे। बोलो खाला मिजाज कैसा है, बोलो खाला मिजाज कैसा है। अच्छी खाला मिजाज कैसा है, भोली खाला मिजाज कैसा है, प्यारी खाला मिजाज कैसा है। बहुत शुक्रिया। ये सारे गीत हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त के हैं, तो लोग गीतों को भूलते जा रहे हैं और फिल्मी गीतों को ढोलक की थाप पर गाया जा रहा है। पर जब ढोलक के गीत उरूज पर थे तो फिल्मों में ढोलक के गीतों को गाया जाता था। मिसाल के तौर पर 1982 ईस्वी में यानी 1982 में हैदराबादी मुआशरे पर बनने वाली फ़िल्म जिसका नाम बाज़ार था, अर्जुमन नज़ीर साहिबा की आवाज़ में ये ढोलक का गीत सुनिए, जो ढोलक का गीत है जिसको फिल्मों में लिया गया। चले आओ सैया रंगीले में वारी रे, चले आओ सैया। चले आओ सैया रंगीले में वारी रे, चले आओ सैया रंगीले में वारी रे, चले आओ सैया रंगीले में वारी रे। तुम बिन भाए सजन
तुम बिन भाए ना रिन तुम बिन भाए ना रिन भाए ना निकले ना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है गाना मेरे। वैसे ये यूट्यूब पे गीत है, फिल्म में आप देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले गाए हैं हफीज़ आपा, आप थोड़ा सा शायद थोड़ा से अल्फाज भूल रहे हैं। यूट्यूब पे है ये गीत, ये ढोलक का गीत है खासकर। अब आगे बढ़ते हैं। हुस्ने गमज़े की कशाकत से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से है अहले जफ़ा मेरे बाद। ये ढोलक का गीत नहीं बल्कि गालिब का शेर है, पर ढोलक के गीतों में ऐसा ही वास वक्त का अंदाज़ भी मौजूद है। गालिब के शेर की तरह ऐसा ही एक ढोलक का गीत भी है। कौन सहेगा तेरा जुल्म व सितम मेरे बाद, किसके सर होगा तेरा जुल्म व सितम मेरे बाद। और एक गीत है, आज बाजी लगाए बैठी हूँ, तन मन को जलाए बैठी हूँ। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शिकवे शिकायतें भी बहुत बेशुमार होती हैं, और रूठना मनाना तो पल पल लगा रहता है। लिहाजा ढोलक के गीतों के ज़रिए इन तमाम चीज़ों का इजहार भी तफसील के साथ होता है। तो आइए सुनते हैं वास वक्त के अंदाज़ में ये गीत, ऐ सितमगर तेरा मुस्कुराना, ऐ सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। ओ सितमगर तेरा मुस्कुराना, ओ सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। ओ सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। इस कदर जुल्म उठाए है तुमने, इस कदर जुल्म उठाए है तुमने, सर उठाने के काबिल नहीं है। इस कदर जुल्म उठाए है तुमने, सर उठाने के काबिल नहीं है। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, जाके खासिल ने दुगड़ा सुनाया। मैंने खत लिख के उनको बुलाया, जाके खासिल ने दुगड़ा सुनाया। उनके पैरों को मेहंदी लगी है, उनके पैरों को मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। उनके पैरों को मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। वो सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा के कश्यप कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा के कश्यप कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। आप वो बात क्यों पूछते हो, आप वो बात क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। आप वो बात क्यों पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। वो सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। तीर तलवार तुम ना उठाओ, कितनी कर रहे हैं ये माँ। तीर तलवार तुम ना उठाओ, किस लिए कर रहे हैं ये माँ। जानता हूँ तुम्हारी खलाई, जानता हूँ तुम्हारी खलाई, बोझ उठाने के काबिल नहीं है। जानता हूँ तुम्हारी खलाई, बोझ उठाने के काबिल नहीं है। वो सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। मैंने जब भी कहा तुमसे अनवर, जुल्म की तरह बरखा के बोले। क्या बोले? मैंने जब भी कहा तुमसे अनवर, जुल्म की तरह बरखा के बोले। इसको फांसी लगा दो आशिक, इसको फांसी लगा दो ये आशिक, रहम खाने के काबिल है। इसको फांसी लगा दो ये आशिक, रहम खाने के काबिल नहीं है। वो सितमगर तेरा मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। जाल डाले हुए एक मछेरा, कब से बैठा है दरिया किनारे। जाल डाले हुए एक मछेरा,
मछलियाँ भी है कितनी सिहानी, ये मछलियाँ भी है कितनी सिहानी, कोई कम वक्त फंसी नहीं है, मछलियाँ भी है कितनी सिहानी, कोई कम वक्त फंसी नहीं है, वो सितमगर थे मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है, वो सितमगर थे मुस्कुराना काम आने के काबिल नहीं है। बेहद शुक्रिया। पता ही नहीं चला 1 घंटा किधर गुजर गया। हालांकि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोली, ज़्यादा से ज़्यादा आप गीत सुन सके मैं मौका दी थी, लेकिन 1 घंटा हो चुका है। तो लास्ट में सली के बाग को जाना मरफा के साथ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि ये गीत सारे गीत 160 गीत है सारे, जो उर्दू और अंग्रेज़ी रोमन में है। अगर आपको किसी को चाहिए किताब तो यहाँ पर मौजूद है, 1000 रुपीज़ उसका रेट है, आप ले सकते हैं। तो आखिरी एक गीत मरफा के साथ विद मरफा, सली के बाग को जाना। बहुत शुक्रिया। सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ के नींबू चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ का दूल्हा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का दूल्हा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का दूल्हा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा। उधर बोला गटर हूँ मैं, इधर बोला गटर हूँ, मेरा दिल वहीं लगेगा, कबूतर बोला गटर हूँ, मेरा दिल वहीं लगेगा। सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ का अब्दुल्ला दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का अब्दुल्ला दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का अब्दुल्ला दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा। बुढ़ी मंगती है कला खन, बुढ़ा देता है दना, बुढ़ा देता है दना, बुढ़ी मंगती है कला खन, बुढ़ा देता है दना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ का ईसा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का ईसा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा। सली की लंबी है छोटी छोटी का पुना है काला, सली की लंबी है छोटी छोटी का पुना है काला, सली की लंबी है छोटी छोटी का पुना है काला। सुनो जी गड़गड़ गुडाला मेरा लगेगा, सुनो जी गड़गड़ गुडाला मेरा दिल वहीं लगेगा, कबूतर बोला गटर हूँ, मेरा दिल वहीं लगेगा, कबूतर बोला गटर हूँ, मेरा दिल वहीं लगेगा। सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ का ईसा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का मूसा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा। सली की ऊँची पिजानी बड़ी मजलिस में पहचानी, सली की ऊँची पिजानी बड़ी मजलिस में पहचानी, सली की ऊँची पिजानी बड़ी मजलिस में पहचानी, वो है दौलत की निशानी, मेरा दिल वहीं लगेगा, वो है दौलत की निशानी, मेरा दिल वहीं लगेगा, वो है दौलत की निशानी, मेरा दिल वहीं लगेगा, वो है दौलत की निशानी, मेरा दिल वहीं लगेगा। सली के बाग को जाना, वो चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, सली के बाग को जाना, वहाँ के नींबू चुराना, वहाँ का दूल्हा दीवाना मेरा दिल वहीं, वहाँ का दूल्हा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा, वहाँ का दूल्हा दीवाना मेरा दिल वहीं लगेगा। मैंने गा रही, आप लोग गा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।